नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में जहां आप जानेंगे 21वीं सदी की सोने की भीड़ के बारे में। सुनहरा शुद्ध ग्रह जो पृथ्वी पर सभी को बना सकता है अरबपति। चाहे वो बिग बैंग हो, मिडास हो, स्वयं भगवान अपने अवास्तव में सोने की उत्पत्ति के रहस्य को अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पहले से ही कीमती भारी धातुओं से $700 क्विंटल के मूल्य के क्षुद्र ग्रह की पहचान कर चुके हैं, अगर कुछ भी इस धातु खनन अंतरिक्ष दौड़ को लॉन्च करता है तो ये क्षुद्र ग्रह साइके 16 होगा, जो मंगल और बृहस्पति के बीच निवास करेगा और ग्रह पर हर एक व्यक्ति को $1 ट्रिलियन के करीब शुद्ध करने के लिए पर्याप्त भारी धातुओं को ले जाएगा। अंतरिक्ष बाजार पहले से ही सैकड़ों अरबों का है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $350 अरब की होगी। 2040 तक इसकी कीमत $2.7 ट्रिलियन हो जाएगी। न ही साइके 16 क्षुद्र ग्रह ही बेल्ट में रुचि रखने वाले एकमात्र चीज है। 200 मीटर लंबा एक और छोटा क्षुद्र ग्रह प्लेटिनम में $30 अरब का हो सकता है। वहां पहले कौन पहुंचेगा? चीन ने इस दौड़ पर हावी होने की कसम खाई है और ये एक ऐसे देश के लिए एक आसान खेल है जो सभी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कंपनियों को नियंत्रित करता है और तकनीक डेवलपर्स पर कड़ा नियंत्रण रखता है। ये कहना नहीं है कि अमेरिका की यहाँ महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हालांकि अंतर काफी है। जबकि नासा अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक मशीनों पर केंद्रित है, चीन एक अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है जो दीर्घकालिक धन सृजन पर शून्य कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोप, जहाँ यूरेसन रोमानिया में एक प्रमुख सोने की खान विकसित कर रहा है, खेल में उसका हाथ है। जनवरी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने 2025 में चंद्रमा के लिए एक प्रीप मिशन का अध्ययन करने के लिए एरियन स्पेस की मूल कंपनी एरियन ग्रुप के साथ एक समझौते की घोषणा की। इसके दिमाग में प्राकृतिक संसाधन, यहाँ तक कि छोटे लग्जमबर्ग में 2016 से पंजीकृत 10 अंतरिक्ष खनन कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष उपक्रमों को लक्षित करती है और अन्य खनन के लिए पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों पर नजर गड़ाए हुए है। उदाहरण के लिए टोक्यो स्थित आईस्पेस एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जो 2020 में एक चंद्र कक्षा को पूरा करने और 2021 में एक सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बना रही है। मूड के लिए संभावना कठिन है, भले ही ये स्पष्ट भविष्य की वास्तविकता हो, क्योंकि पश्चिम मध्य रोमानिया में यूरोसन की रोवीना घाटी परियोजना में खनन, भूविज्ञान और बुनियादी ढांचे दोनों के मामले में एक आसान काम कर रहा है। सब कुछ एक बड़ी कम लागत वाली परियोजना के लिए तैयार है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ा बिल है कि सरकार पैर की मदद करना चाहेगी या नहीं, या अपनी जगह खोने का जोखिम उठाएगी। अंतरिक्ष में जो भी पहले वहां पहुंचेगा वो सोने का नया देवता बन जाएगा और प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। कुछ कंपनियां जो अंतरिक्ष की दौड़ में जगह बनाने के लिए होड़ कर सकती हैं। सीब्रिज गोल्ड इंक। सीब्रिज एक महत्वाकांक्षी युवा कंपनी है जो उद्योग को तूफान से ले जा रही है। कीमती धातुओं की कीमतें कम होने पर अन्वेषण के माध्यम से विस्तार करते हुए और फिर कीमतों में फिर से बढ़ोतरी के रूप में उन्हें पकड़ने के लिए आशाजनक संपत्तियों को प्राप्त करने की इसकी एक अनूठी रणनीति है। कनाडा में कंपनी की 4 प्रमुख संपत्तियां हैं। KSM परियोजना जो भंडार द्वारा मापी गई दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित परियोजनाओं में से एक है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध संपत्ति साहसी झील और स्कूट्स सीब्रिज द्वारा हाल ही में अधिग्रहण का एक उत्पाद है। हाल ही में सीब्रिज में अपने KSM प्रोजेक्ट में विस्तार जारी रखने के लिए एक बड़ा विस्तार सौदा बंद कर दिया है। CEO रूडी फ्रोक ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे EA प्रमाण पत्र को 2024 तक उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत नवीनकृत किया गया है जो KSM के लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के समर्थन और मूल 2014 EA की मजबूती की पुष्टि करते हैं। टेक संसाधन, कॉपर, जिंक, एनर्जी, गोल्ड, सिल्वर और मॉलिब्डेनम एसेट्स के व्यापक पोर्टफोलियो के साथ टेक वहां के सबसे विविध खनिकों में से एक हो सकता है। इसका फ्री कैश फ्लो और बेस मेटल्स के लिए कम वॉलेटिलिटी आउटलुक के साथ संभावित ट्रेड वॉर सफलता के साथ इस साल की दूसरी 6 माह में स्टॉक को ऊंचा भेज सकती है। टेक के शेयर की कीमत पिछले साल स्थिर हो गई थी और कई निवेश बैंक अब स्टॉक को अंडर वैल्यूड के रूप में देखते हैं। कनाडा के कच्चे तेल की कीमतों पर निराशाजनक आधार
आधार धातुओं की कीमतों का असर चौथी तिमाही की आय पर पड़ा। हालांकि अपने संघर्षों के बावजूद टेक रिसोर्सेज ने हाल ही में फिच और मूडीज से एक अनुकूल निवेश रेटिंग प्राप्त की और संभवतः इसके उन्नत स्कोर से लाभ होगा। निवेश ग्रेड रेटिंग होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति की पुष्टि करता है। डॉन लिंडेस, अध्यक्ष और सीईओ, ने कहा कि हम इस दूसरे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड को प्राप्त करके बहुत खुश हैं। किनरोस गोल्ड कॉर्प। किनरोस गोल्ड कॉरपोरेशन दृश्य पर अपेक्षाकृत नया है। इसकी स्थापना 90 के दशक की शुरुआत में हुई थी, लेकिन जिसमें निश्चित रूप से ड्राइव या फिर अनुभव की कमी है। 2015 में कंपनी ने मैकलिन की पत्रिका के सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनियों के वार्षिक मूल्यांकन में किसी भी कनाडाई खनिक के लिए सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की, जबकि किनरोस ने 2018 की चौथी तिमाही में एक महत्वपूर्ण नुकसान दर्ज किया। कंपनी अपनी कमाई को चालू करने के लिए मजबूत कदम उठा रही है, जिसमें एक नए सीएफओ एंड्रिया एस फिब्रोरो को काम पर रखना शामिल है। श्री रॉलिंसन ने कहा कि किनरोस में एंड्रिया का सफल ट्रैक रिकॉर्ड और उसके पूरे करियर में, जिसमें लेखांकन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, M&A और गहन प्रबंधन अनुभव शामिल है, हमारी नेतृत्व टीम के लिए एक उत्कृष्ट अतिरिक्त होगा। हमारे पास किनरोस में महान प्रतिभा है और उत्तराधिकार योजना हमारी कंपनी के भविष्य की सफलता के लिए उस प्रतिभा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्हीटन कीमती धातु कॉरपोरेशन। व्हीटन एक ऐसी कंपनी है जिसका संचालन पूरी दुनिया में होता है। ग्रह पर सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक रूप में व्हीटन के पास 19 ऑपरेटिंग खानों और 9 परियोजनाओं के साथ समझौते हैं जो अभी भी विकास में है। इसका अनूठा व्यवसाय मॉडल इसे कीमती धातु क्षेत्र में मूल्य वृद्धि का लाभ उठाने के साथ साथ अपने निवेशकों के लिए गुणवत्ता लाभांश उपज प्रदान करने की अनुमति देता है। हाल ही में व्हीटन ने अपनी रोजमॉन्ट परियोजना से संबंधित हुड बे मिनरल इंक्रीज के साथ एक समझौता किया। $230 मिलियन के प्रारंभिक भुगतान के लिए व्हीटन क्रमशः $450 प्रति औंस और $3.90 प्रति ओस की कीमत पर देय सोने और चांदी के 100% का हकदार है। व्हीटन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रैंडी स्मॉलवुड ने समझाया कि पेरू में कॉन्स्टेलिसिया खदान के अपने सबसे हालिया सफल निर्माण के साथ हुडबे टीम ने खुद को मजबूत और जिम्मेदार खदान डेवलपर साबित किया है और हम इस परियोजना को आगे बढ़ाने वाली एक ही टीम के बारे में उत्साहित हैं। उत्पादन में रोसेमॉन्ट उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों के व्हीटन के पोर्टफोलियो के लिए एक आदर्श फीट है और जब ये उत्पादन में होता है तो हमारे पहले से बढ़ते उत्पादन प्रोफाइल में 50,000 से अधिक सोने के बराबर ओस जोड़ना चाहिए।